देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है ये कह रहा है एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस वन इंटू एक्स प्लस 2a माइनस 2a स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू 0। और एक क्वार्ट इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2a माइनस 1 इंटू एक्स और प्लस ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 2 इक्वल्स टू 0। कह रहा है क्या कि इफ एग्जैक्टली वन रूट, मान लो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो कह रहा है एग्जैक्टली वन रूट, exactly one root of first lies between the roots of second, है ना। और ये भी कह रखा है they have no common roots, these two have no common roots, these two have no common roots, ठीक है ना। तो देन ए बिलोंग टू पूछ रहा है, मतलब ए कौन सा होगा, ठीक है ना। अब देखो यहां पर क्या है, ये एग्जैक्टली वन रूट वाला फंडा हो गया, है ना। तो अब देखो किसके एग्जैक्टली वन रूट ऑफ फर्स्ट, एग्जैक्टली वन रूट ऑफ फर्स्ट लाइज इन बिटवीन द रूट्स ऑफ सेकेंड। तो अगर मैं सेकेंड वाले के रूट्स बोलूं अल्फा बीटा, अगर मैं सेकेंड वाले के रूट्स बोलूं अल्फा बीटा, है ना, तो इसका फर्स्ट का रूट इनके बीच लाई करे। मतलब अगर मैं ऊपर वाले को कुछ एफ एक्स बोल दूं, अगर मैं ऊपर वाले को कुछ एफ एक्स बोल दूं, तो हमें इंपोज क्या करना है कि एफ अल्फा इंटू एफ बीटा लेस देन 0। बोलो हाय ना। फिर से सोचो, कह रहा है एग्जैक्टली वन रूट ऑफ फर्स्ट लाइज बिटवीन रूट्स ऑफ सेकेंड। तो सोच के देखो, अगर हम फर्स्ट वाले के एक्सप्रेशन को एफ एक्स मान ले और इंपोज कर दें कि एफ अल्फा इंटू एफ बीटा लेस देन 0, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ। उल्टा सोचो, मैं बोलूं एफ अल्फा इंटू एफ बीटा नेगेटिव है, तो क्या बोलोगे, इसका मतलब एफ का एग्जैक्टली एक रूट अल्फा और बीटा के बीच में है कि नहीं। तो अब यहां पे देखो हम क्या करेंगे, पहले तो एफ अल्फा इंटू एफ बीटा क्या हो गया जरा देखो, अल्फा स्क्वायर माइनस, हाँ अच्छा अल्फा बीटा, ये भी एक बार को चेक करने वाली बात है कि अल्फा बीटा इसके ए के फॉर्म में अगर आ गए तो और लल्लू हो गया, फिर सीधा ए की क्या बनेगी, इनइक्वालिटी। तो एक बार हम यहां पे सेकंड के डी चेक कर लेते हैं, किसका, सेकंड का, ठीक है। तो सेकंड का डी अगर चेक करेंगे, एक सेकंड रुकना, सेकंड का डी अगर चेक करेंगे तो डी क्या हुआ, 2a माइनस 1 का स्क्वायर और माइनस 4 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 2। अब देखो यहां से क्या आ गया, 4a स्क्वायर तो गया, ठीक है, और यहां से माइनस 4a प्लस 4a भी गया, ठीक है ना। और देखो यहां से +1 और +8 9, बढ़िया एकदम, है ना। तो इसका मतलब रूट्स क्या आ जाएंगे जरा देखो, तो रूट्स आ जाएंगे -b यानी कि 2a माइनस 1 प्लस माइनस 3 अपॉन 2। तो क्या आ गए जरा देखना, तो 2a प्लस 3 अपॉन 2, सॉरी 2a माइनस 1 प्लस 3 यानी कि 2a प्लस 2 अपॉन 2 यानी कि a प्लस 1 और a माइनस 2। तो देखो काम ही खत्म हो गया, क्या हुआ, अब ये बन गया क्या, f ऑफ a प्लस 1 इंटू f ऑफ a माइनस 2 लेस देन 0, यानी कि क्या हो गया, a प्लस 1 का स्क्वायर माइनस a प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है ना, समझ रहे हो, हाँ, a प्लस 1 का स्क्वायर माइनस a प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 2a माइनस a स्क्वायर और इंटू एफ ए माइनस 2 करोगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस 2 का स्क्वायर माइनस a प्लस 1 इंटू a माइनस 2 और क्या प्लस 2a माइनस 2a स्क्वायर। अरे रुको एक सेकेंड, इसको यहाँ नीचे लिख लेते हैं, रुको ना, हाँ ठीक है, यहाँ जगह नहीं थी, रुको
a माइनस टू रख रहे हैं ना, तो ये हो गया a माइनस टू का स्क्वायर और 2a माइनस वन इंटू a माइनस टू। अरे रे रे, ऊपर वाले में रख रहे हैं, a माइनस टू का स्क्वायर माइनस a प्लस वन इंटू a माइनस टू, और ये अपने पास क्या है लिखा हुआ लास्ट में, 2a माइनस, है ना, और ये प्रोडक्ट को क्या कर दे, लेस देन जीरो, ठीक है ना। अब यहां से तो एक ही सिंपल इनइक्वालिटी बनेगी, तो अब एक ही सिंपल इनइक्वालिटी बनेगी, तो देखो यहां से क्या आ गया, अच्छा यहां पे गलती कर दी है, 2a माइनस 2a स्क्वायर, ठीक है ना, बात नहीं। तो अब देखो यहां ये कट के 2a माइनस 2a स्क्वायर, और इसकी बात करें तो ये अपने पास क्या हो गया जरा देखना, तो a स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4, और माइनस ये क्या हो गया अपने पास, a स्क्वायर माइनस a माइनस 2 और प्लस 2a माइनस 2a स्क्वायर लेस देन जीरो, तो 2a माइनस 2a स्क्वायर, और इधर देखो क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर गया तो क्या बचा, माइनस 2a स्क्वायर और माइनस 4a और प्लस 3a माइनस a, और देखो यहाँ से प्लस 4 प्लस 2 प्लस 6, ठीक है। अब देखो यहाँ से अपने पास फाइनली ये क्या है, माइनस, मान लो कॉमन ले लेते हैं, माइनस माइनस नलीफाई करा दो, तो 2a स्क्वायर माइनस a, और यहाँ पर कितना हो गया, 2a स्क्वायर प्लस a माइनस 6। देखो तो इसके जीरोस क्या आ रहे हैं बाद वाले के, फटाफट बताओ। अरे वो तो मैं भी कर लेता यार, प्लस 4a माइनस 3a माइनस 6, ठीक है ना। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, 2a माइनस 3 इंटू a प्लस 2, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसके जीरोस क्या क्या आ रहे हैं, 0 1 माइनस 2 और 3/2, तो माइनस 2 0 1 और 3/2, और साइन स्कीम देखे सब चेंज वाले हैं, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, हमें क्या चाहिए, लेस देन जीरो, तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। तो अब देखो अपना आंसर यहाँ से क्या आ गया, -2 से 0 यूनियन, देखो कौन सा है, -2 से 0 यूनियन 1 से 3/2। कितने लोग कर लिए थे इसको, बहुत बढ़िया। मतलब ये जो हमने लास्ट जो कॉन्सेप्ट सीखा है, मतलब लोकेशन ऑफ रूट का, उसका ये एक बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है, ठीक है। फिर इसके बाद एक आपने पूछा है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। 4 में कह रहा है इफ px स्क्वायर प्लस qx प्लस r इक्वल्स टू 0, साइलेंस, इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच दैट इट्स रूट्स आर अल्फा बीटा, और फर्दर क्या रखा है कि p प्लस q प्लस r लेस देन 0, p माइनस q प्लस r लेस देन 0 और r ग्रेटर देन 0, है ना। तो हमें GIF अल्फा प्लस GIF बीटा बोला गया है। बहुत लल्लू क्वेश्चन, ये फिर सेम चीज़ का एप्लीकेशन हो गया। अब देखो अगर हम fx माने px स्क्वायर प्लस qx प्लस r, तो ये पार्ट क्या कह रहा है, f1 लेस देन 0, ये पार्ट क्या कह रहा है, f माइनस 1 लेस देन 0, ठीक है। और ये पार्ट क्या कह रहा है, f0 ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपको ये क्या कहना चाह रहा है, इसका अगर ग्राफ देखो आप, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा जिसमें इधर तो एक तो 0 है, बोलो, और सॉरी रुको, अरे गलती हो गई मेरे से, देखो ना, -1 पे नेगेटिव है, बोलो, तो -1 पे नेगेटिव है और 1 पे नेगेटिव है, अच्छा हाँ उल्टा रिवर्स वाला पेरा बोला होगा, ये हो जाएगा, है कि नहीं।
ये वाला पैराबोला हो जाएगा। और इसमें क्या हुआ, इधर अपना हो गया -1, इधर कहीं हो गया 0 और इधर कहीं हो गया 1। ठीक है, तो अब यहां से अगर देखा जाए तो एक रूट जो है अपना वो -1 से 0 के बीच, और एक रूट कहां से कहां, 0 से 1। तो इसका मतलब GIF अल्फा प्लस GIF बीटा जो होगा, इसके लिए तो बन जाएगा -1 और दूसरे के लिए बन जाएगा 0, एंड आंसर इज -1। कितने लोगों का सही है? बढ़िया। ये भी सेम का एप्लीकेशन हो गया, जो अपना लास्ट टाइप था ना, उसी का एप्लीकेशन हो गया। अभी हम थोड़ी देर में कुछ और बात करने वाले हैं इस पे। बस इसमें एक और डाउट था बस बचा हुआ, ये तो क्वेश्चंस की झड़ी लगा दिया तुम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, पेज नंबर इस बार है पेज नंबर 69। इसमें बस एक ही डाउट था, क्वेश्चन नंबर 2। साइलेंस। कह रहा है द सेट ऑफ ऑल लैम्डा बिलोंग टू आर फॉर विच, अच्छा ये अभी आने वाला है, रुक जाओ अभी, ये अभी आने वाला है, ठीक है ना। अरे नहीं रुको ना, हैव पेशेंस। चलो अब एक बार आगे थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक है ना। बात नहीं, देखो अगर हम fx को मानते हैं x² प्लस बी, एक तो मतलब पैथेटिक सिचुएशन है एकदम। f1 इंटू f3 लेस देन 0, दिस इंप्लाइज एग्जैक्टली 1 रूट, है ना, ऑफ fx लाइज इन क्या, ओपन 1 से 3 ओपन। पक्की बात है, क्रॉसिंग होनी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसका मतलब फील क्या हुआ, 1 पे अगर आउटपुट, ध्यान दो, इसका मतलब क्या हुआ, 1 पे अगर आउटपुट नेगेटिव है तो 3 पर आउटपुट पॉजिटिव है। 1 पर अगर पॉजिटिव है तो 3 पर, तो बिना क्रॉस किए तो ये होगा नहीं। अब जरा एक नोट डालते हैं, ये रख लो, किसका है? अब एक नोट डालते हैं। अब हम जनरल पॉलिनोमियल फंक्शन की बात करते हैं। लेट y equals to px be a polynomial, ब्रैकेट में लिख लीजिए डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 3, क्योंकि 2 पे तो हम जो देखना था देख लिए, है ना। अब हम ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की बात कर रहे हैं, 3 ऑनवर्ड्स डिग्री अगर है। अब मान लो यहां आपको P1 इंटू P3 लेस देन 0 दिख रहा है ना। तो यहां P1 इंटू P3 लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ? तो क्वाड्रेटिक में तो क्या होता था कि एग्जैक्टली 1 से 3 में, लेकिन हायर डिग्री में ऐसा नहीं होगा। यहां हम बोलेंगे एटलीस्ट 1 क्रॉसिंग तो होगी, है ना। सोच के देखो, एक सिनेरियो लेते हैं जिसमें मैं ग्राफ को कुछ ऐसा बना दूं, ठीक है ना, और यहां 1 रख दूं और यहां 3 रख दूं। क्या है, 1 पर आउटपुट पॉजिटिव, 3 पर आउटपुट नेगेटिव, है ना, सेटिस्फाई कर रहा है डेटा को, है ना। लेकिन यहां क्रॉसिंग कितनी हो गई? 3, अंदर क्रॉसिंग 3 हो गई, ठीक है ना। तो P1 इंटू P3 लेस देन 0 इंप्लाइज Px will have, रुको ना, will have at least 1 root in open 1 से 3 open. Px will have at least 1 root in open 1 से 3 open. और एक और मजेदार सा ऑब्जर्वेशन है कि इस केस में जब भी आएंगे तो ऑड नंबर ऑफ रूट्स आएंगे। कितने लोग बात समझ पा रहे हैं? है ना। क्यों? क्योंकि क्रॉस तो करना पड़ेगा, तो क्रॉसिंग बिना ऑड मतलब इंटरसेक्शन के एक्स एक्सिस के पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां पे लिखो हेयर, मतलब ऐसे लिख लो, इन दिस केस ऑड नंबर ऑफ रियल रूट्स, will lie in 1 से 3. Odd number of real roots will lie in 1 से 3. अब मान लो मैं कह दूं P1 इंटू P3
हाँ, P1 इंटू P3, नहीं टच की बात ही यहाँ नहीं हो रही ना, मतलब क्रॉस करने की बात हो रही है, ठीक है ना। और जब टच करता है तो वो रूट्स क्या काउंट होते हैं, मिनिमम 2 रिपीटेड, है ना। सोच के देखो ना, अगर किसी पॉलिनोमियल के लिए आपको ग्राफ ऐसा बन गया, इसका मतलब यहां पर अल्फा कम से कम 2 बार है। क्यों? क्योंकि यहां एफ अल्फा भी 0 है और एफ डैश अल्फा भी 0 है। और पता है कभी भी ऐसा सिनेरियो बनता है, ये लिखना मत, आगे की चीज है, ऐसी क्रॉसिंग हुई तो इस केस में अल्फा कम से कम 3 बार आएगा। क्यों? क्योंकि इस केस में एफ अल्फा भी 0 है, एफ डैश अल्फा भी 0 है और एफ डबल डैश अल्फा भी 0। तो ये आगे की चीज है, ठीक है ना। अभी तो जस्ट बोल के छोड़ दिया। अब सुनो, P1 इंटू P3 अगर ग्रेटर देन 0 आ गया, अब क्या सीन है? P1 टाइम्स क्रॉस करेगी ऐसे तो, हाँ, है ना। या तो रूट्स होंगे ही नहीं, जैसे ऊपर ही ऊपर निकल जाए या नीचे नीचे ही निकल जाए, लेकिन अगर होंगे तो इवन टाइम्स क्रॉस होंगे, ठीक है ना। तो लिखिए यहां पे, दिस इंप्लाइज आइदर px equals to 0 will have px equals to 0 will have no real roots, px equals to 0 will have no real roots in 1 से 3, in 1 से 3, or it will have even, it will have even number of, it will have even number of real roots। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, मान लो एक मैंने ग्राफ बनाया ऐसा, ठीक है, और यहां रख लेते हैं 1, यहां रख लेते हैं 3, कोई क्रॉसिंग नहीं, ठीक है ना। और एक मैं ग्राफ बना देता हूं कुछ ऐसा, ठीक है ना, और यहां मैं रखता हूं 1 और यहां रखता हूं 3, ठीक है ना। तो या तो क्रॉसिंग होगी तो इवन बार होगी और नहीं तो होगी नहीं। अब इसमें ये टच भी इंक्लूडेड है, टच का मतलब वो मिनिमम 2 बार तो है ही, ठीक है ना। अब जब ये अंडरस्टैंडिंग अपने पास है तो देखो ये हायर डिग्री में भी काम आता है। जैसे अपने पास एक क्वेश्चन है, कंसिडर a लेस देन b लेस देन c लेस देन d लेस देन e लेस देन f, ठीक है ना। अब x माइनस a, x माइनस c, x माइनस f प्लस 3, x माइनस b, x माइनस d, x माइनस e इक्वल्स टू 0, है ना। सॉरी, कंसिडर दिस एंड द इक्वेशन, ये जो लिख रखा हुआ है, ठीक है ना। अब कह रहा है लोकेट द रूट्स ऑफ दिस क्यूबिक, रूट्स ऑफ दिस क्यूबिक, लोकेट द रूट्स ऑफ दिस क्यूबिक। एक तो हम क्या करते हैं, कभी भी ऐसे फैक्टर्स में चीजें गिवन है ना, तो उन फैक्टर्स को खराब नहीं करते, उन फैक्टर्स का कुछ ना कुछ रोल है, ठीक है। अब देखो यहां पे रोल क्या है, इसको अगर हम fx मान लें, राइट साइड 0 है, ठीक है ना। तो जरा देखना तो fa का साइन क्या आ रहा है ना। अरे कहां देख रहा है, कहां देख रहा है, fa का साइन क्या आ रहा है। देखो फर्स्ट वाला, चलो मैं एक बार को लिख देता हूं, फर्स्ट वाला क्या है 0, और ये क्या हो गया 3 टाइम्स a माइनस b, a माइनस d और a माइनस e। अब देखो तो a माइनस b भी नेगेटिव, a माइनस d भी नेगेटिव, a माइनस e भी नेगेटिव, तो 3 बार नेगेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या लेस देन 0। जरा fb देखना, fb, अब ये b माइनस a, b माइनस c, b माइनस f और प्लस 0 हो गया। ये कैसा है, b माइनस a तो पॉजिटिव और बाकी दो नेगेटिव,
तो क्या आ गया? पॉजिटिव। क्या फील हुआ? ए से बी में एक क्रॉसिंग, मिनिमम एक क्रॉसिंग तो हो चुकी है, ठीक है ना। फिर जरा देखना तो एफ सी क्या आ रहा है? तो एफ सी आ रहा है अपने पास 0 और +3 सी माइनस बी सी माइनस डी सी माइनस ई। अब देखो सी माइनस बी पॉजिटिव, सी माइनस डी नेगेटिव, सी माइनस ई नेगेटिव, है ना। तो ये भी पॉजिटिव, ठीक है ना। फिर एफ डी देखो तो एफ डी हो गया डी माइनस ए डी माइनस सी डी माइनस एफ और +0। अब देखो d माइनस ए डी माइनस सी पॉजिटिव और d माइनस एफ नेगेटिव। कुछ फील आया क्या? मतलब ऐसे ही क्या हो रहा है, एफ ई जो है वो भी क्या रहेगा? नेगेटिव, और जो एफ ऑफ एफ है, सर यहाँ एफ टैली हो गया, चलो कोई बात नहीं, एफ ऑफ एफ जो है ये क्या हुआ? ये थोड़ा मीनिंगलेस बात हो गई, चलो इधर जी कर लो, तो ये फंक्शन हम जी मान लेते हैं। ये जी एक्स था, तो जी ए जी बी जी सी जी डी जी ई और जी एफ, ये साइलेंस, ये क्या आ गया? ग्रेटर देन 0। तो देखो तो क्रॉसिंग कहां कहां हुई? देखो नेगेटिव से पॉजिटिव एक क्रॉसिंग, बोलो, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव दूसरी क्रॉसिंग, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव तीसरी क्रॉसिंग। तो मतलब अगर हम इसके रूट्स बोल रहे हैं अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा को आपने लोकेट किया ए से बी में, बीटा को लोकेट किया सी से डी में, और गामा को लोकेट किया ई से एफ में। अब आप बोल सकते हो कि सर अभी तो आप कह रहे थे एटलीस्ट, यहां आपने एग्जैक्ट कैसे कर दिया? तो अब एक क्यूबिक के 3 से ज्यादा रूट तो हो ही नहीं सकते, तो मिनिमम एक एक तो तीनों में चाहिए था, और वो तीनों कंज्यूम हो गए, इसलिए हम कह रहे हैं कि तीनों रूट्स अपने इस तरीके से, ठीक है। अब जैसे देखो थोड़ा सा लुक चेंज करते हैं, इस बार मैं कह रहा हूं क्वेश्चन लोकेट द रूट्स ऑफ 1 upon x plus 1 plus 1 upon x minus e plus 1 upon x minus pi equals to 0, ठीक है। अब सुनो, ये एक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल इक्वेशन तो कहीं से भी नहीं है ना। जब हम एओडी पढ़े होते तो वहां से अपने पास एओडी वाला पॉइंट ऑफ व्यू भी होता कि हम इसको ग्राफिकली सोच लेंगे, लल्लू काम होगा वहां पे, मतलब वहां पे भी हम ऐसी चीज देखेंगे, ठीक है ना। बट अभी जब तक वो नहीं पढ़े हैं, है ना, नहीं पढ़े हैं, तो देखो क्या होगा, मैं यहां पर इसको तीनों फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, ठीक है। क्या बना जरा देखना, x माइनस ई एक्स माइनस पाई, मजेदार है, ध्यान से देखना, प्लस x प्लस 1 x माइनस पाई और प्लस x प्लस 1, अब इसको कुछ हम fx मानते हैं, ठीक है ना। और जरा देखो तो f माइनस 1, ठीक है ना, तो f माइनस 1 का साइन कैसा हो रहा है? तो देखो f माइनस 1 में तो ये बाद वाला 0, तो -1 माइनस ई -1 माइनस पाई कैसा हो रहा है? पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। फिर हम देखते हैं f ऑफ e, तो f ऑफ e में फर्स्ट और लास्ट 0 और फिर बीच वाला आ रहा है, तो e प्लस 1 इंटू ई माइनस पाई कैसा हो रहा है? नेगेटिव। और f ऑफ पाई, ठीक है, तो f ऑफ पाई में क्या हो जाएगा? ये दोनों 0 और पाई प्लस 1 और पाई माइनस ई कैसा आ रहा है? पॉजिटिव, है ना। तो हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए अगर देखें तो इसको ग्राफिकली कैसा फील कर सकते हैं? रुको, बात नहीं, इसको ग्राफिकली कुछ ऐसा फील कर सकते हैं कि -1 इधर कहीं है, फिर e इधर कहीं है, e इधर कहीं है और पाई इधर कहीं है, यस और नो? यही तो सीन बनेगा। और लीडिंग कोएफिशिएंट कैसा है? पॉजिटिव। आप कहोगे सर ये तो आपने क्वाड्रेटिक को बनाया ना, अपना क्वाड्रेटिक तो था नहीं, ठीक है ना। तो जरा सोच के देखो, फर्स्ट सिनेरियो से सेकंड सिनेरियो में फर्क क्या होगा?
फर्क बस ये होगा कि यहां पर -1 की सीध में ओपन होगा, ई की सीध में ओपन होगा, पाई की सीध में ओपन होगा। कितने लोग एक बार में बात समझ गए? बट ये ओपन हमें इसके रूट्स में थोड़े ना डिस्टर्ब कर रहे हैं। रूट्स तो कहां बन रहे हैं? देखो यहां और यहां, है ना। तो मजेदार बात क्या हुई कि वो पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं था, लेकिन हमने उसको पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाया और रूट्स को लोकेट कर लिया। ठीक है ना। तो हम यहां पे लोकेशन क्या बोलेंगे? एक रूट हो गया अल्फा मान लेते हैं बिलोंग टू -1 से ई और बीटा बिलोंग टू ई से पाई। अब ये एक बार सीख गए तो इस पर कुछ भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। ठीक है। अब यहां से अगर देखा जाए तो लोकेशन ऑफ रूट्स के मेन कॉन्सेप्ट्स वाइंड अप है ना। अब यहां से कुछ मैनिपुलेटेड टाइप्स आते हैं, जेई नहीं पूछता, बट जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो एक बार को देख के रखते हैं। तो हेडिंग डालिए मैनिपुलेटेड टाइप्स। मैनिपुलेटेड टाइप्स, ठीक है ना। अब देखो यहां पर if alpha beta are the roots of x square minus 2x minus a square plus 1 equals to 0 and gamma delta are the roots of x square minus 2 times a plus 1 into x। अच्छा ये सेम क्वेश्चन हो गया, चलो देख लेते हैं, है ना। यहां पर -2 टाइम्स a plus 1 into x plus a into a minus 1 equals to 0 such that अल्फा बीटा बिलोंग्स टू, नहीं थोड़ा सा अलग है, ठीक है। अल्फा बीटा बिलोंग्स टू गामा डेल्टा, गामा से डेल्टा, देन फाइंड ए। अब देखो यहां पर क्या है, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है, सबसे छोटा रूट कौन है? गामा, और बड़ा वाला रूट है डेल्टा। अब कह रहा है क्या कि इसके फर्स्ट के जो दोनों रूट्स हैं, वो सेकंड के दोनों रूट्स के अंदर लाई कर। ठीक है। तो अब जरा देखो यहां पे बताओ एफ एक्स किसको माने? सर ऊपर वाले को मान के f ऑफ गामा इंटू f ऑफ डेल्टा पॉजिटिव करना पड़ेगा। सही से सोचो। नीचे वाले को मानना ज्यादा फ्रूटफुल है, ठीक है। जैसे ही आप यहां पे नीचे वाले को मानोगे एफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a प्लस 1x प्लस a इंटू a माइनस 1, तो देखो इसका तुम ग्राफ क्या बनाओगे? इसका तुम ग्राफ बनाओगे कुछ ऐसा, ठीक है ना। और इसमें ये पॉइंट अपना है गामा, ये पॉइंट है डेल्टा, और अल्फा बीटा अंदर कहीं। बात समझ में? अल्फा बीटा अंदर कहीं, मतलब सीधा सीधा क्या इंपोज होगा कि एफ अल्फा इज लेस देन 0 एंड एफ बीटा इज लेस देन 0। अब इसका मतलब फर्स्ट वाले के रूट्स पे नजर रखते हैं, क्या कुछ आसान आएगा क्या? देखो ये तो एकदम पका पकाया है, दिख रहा है क्या? रुको, नहीं, है ना। फर्स्ट या सेकंड में से किसका आ रहा है? रुको, अगर फर्स्ट का नहीं आ रहा तो फिर एक बार सेकंड का सोचते हैं। सेकंड का आ रहा है, ठीक है ना। सेकंड का क्या आ रहा है? अच्छा ये तो देखो प्रॉपर लिखा हुआ है, एक रूट ए है, दूसरा रूट नहीं, रुको डी चेक करते हैं। सेकंड का डी चेक करो तो क्या होगा? बी स्क्वायर, है ना, और माइनस, अरे बात नहीं, 4 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस ए, ठीक है ना। कितना आ गया? अरे ए स्क्वायर माइनस ए, 4 टाइम्स ये अपने पास a प्लस 1 का होल स्क्वायर, देखो 4a स्क्वायर तो गया,
प्लस 4a माइनस 4a गया, हाँ ठीक तो है, हाँ अच्छा वो रिवर्स हो गया, रुको किसका चेक करा, फर्स्ट का, पहले हमने मिसकैलकुलेट कर लिया यहाँ, फर्स्ट वाले का डी चेक करो तो क्या आ रहा है, बी स्क्वायर, ठीक है ना, ना हाँ अरे अरे ये बहुत सिंपल है, देखो ना, ये देखो ये सिंपल ऐसे लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, यानी कि अपने पास x क्या आ गया, 1 प्लस a और 1 माइनस a, मतलब ये अल्फा बीटा इन टर्म्स ऑफ a है। तो हम जो इंपोज करेंगे वो क्या इंपोज करेंगे, f ऑफ 1 प्लस a भी लेस देन 0 एंड f ऑफ 1 माइनस a भी लेस देन 0, ठीक है ना। अब ये तो इसके बाद अपना दोनों को निकाल के और इंटरसेक्शन कर लेंगे, इसका आंसर लिख लो, वेरीफाई कर लेना, इसका आंसर आएगा -1/4 से 1, एक सेकेंड रुको, -1/4 से 1। अच्छा मैं फिर से कह रहा हूं ये मैनिपुलेटेड टाइप्स हैं, ये यूजुअली पूछे नहीं जाते, बट चैप्टर वाइंड अप हो रहा है तो एक बार को देख रहे हैं कि ऐसा भी होता है, ठीक है। अब जैसे लिखो एक और क्वेश्चन कह रहा है द इक्वेशन, फोकस रहना, यहां एक इंटरेस्टिंग बात सीखने वाले हो, द इक्वेशन 2 की पावर 2x प्लस a माइनस 1 2 की पावर x प्लस 1 और प्लस a इक्वल्स टू 0 हैव रूट्स ऑफ ऑपोजिट साइन, रूट्स ऑफ ऑपोजिट साइन, देन फाइंड a। देखो फिर से बोलता हूं, द इक्वेशन ये जो लिख रखा है 2 की पावर 2x प्लस a माइनस 1 2 की पावर x प्लस 1 प्लस a इक्वल्स 0 हैव रूट्स ऑफ ऑपोजिट साइन देन फाइंड a, ठीक है ना। तो ये एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना। अच्छा किसी भी इक्वेशन में रूट का मतलब क्या होता है, ध्यान दो लास्ट रो, किसी भी इक्वेशन में रूट का मतलब होता है वहां जो x यूज हो रहा है उसको जब रखें तो LHS इक्वल्स टू RHS है, रूट का फील ये है, मतलब बेसिकली यहां जो ये x यूज हो रहा है, इस x की वैल्यू, वो वैल्यू जिसको हम यहां रखें LHS में तो वो 0 आ जाए, वही इसकी रूट है, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पे ये सिनेरियो क्या है, पहले तो देखो ये अपनी इक्वेशन ऐसा दिख रही है, 2 की पावर x का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू a माइनस 1 इंटू 2 की पावर x प्लस a इक्वल्स टू 0। अब सुना मेरी बात, बहुत इंटरेस्टिंग चीज सीखने जा रहे हो, अब सोच के देखो, ध्यान से सुना, इसको ऐसे सोचो कि अगर हम मान लो यहां a नोन होता कुछ, मान लो a होता कुछ 5, ठीक है ना, 5 1 2 ऐसा कुछ भी, और मैं बोलता हूं कि इस इक्वेशन को सॉल्व करो, तो आप क्या करते, 2 की पावर x को t मानते, t की क्वाड्रेटिक बनती, उससे पहले t सॉल्व होता और फिर x सॉल्व होता, नहीं समझ आया, t सॉल्व होता फिर, तो जरा सोच के देखो, इसके पैरेलल हम एक सेटअप तैयार कर रहे हैं जिसमें हमने उन्हीं कोफिशिएंट्स को कॉपी मारा, गौर करना, हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे, एक पैरेलल क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम कर रहे हैं जिससे हमें पता है कि जब इसके रूट्स आएंगे तो वो क्या मिलेगा, t, और उस t से फिर क्या मिलेगा, x, नहीं समझ आया, पहले मिलेगा t फिर मिलेगा x, ठीक है ना। तो अब जरा सोचना, इसको अगर मैं बोलता हूं फर्स्ट और इसको बोलता हूं सेकंड, है ना, तो जरा सोचना, मैं जस्ट एक ऑब्जर्वेशन आपको दे रहा हूं, रूट्स ऑफ 2 है ना, और फिर फर्स्ट, ठीक है ना, तो मैं यहां रैंडम कुछ कुछ वैल्यूज लिखूंगा, है ना, और आप बताओगे फर्स्ट के रूट्स, तो मैं सेकंड के रूट्स लिखता हूं 2 और 8, फर्स्ट के क्या हो गए
1 और 3, बोलो है, क्योंकि 2 की पावर x को जब आपने 2 इक्वेट किया तो x क्या आया 1, 2 की पावर x को जब आपने 8 इक्वेट किया तो x क्या आया 3, बोलो ठीक है। मैंने कहा हाफ और 4, कितने लोग बात समझ चुके हो, ठीक है ना। फिर मैंने कहा, सुना ध्यान से, मैंने कहा -2 और 16, -2 से कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि 2 के पावर x -2 नहीं हो सकता, बस एक रूट मिलेगा 4, यस और नो। मैंने कहा -8 -2, कुछ नहीं मिला, बोलो। और अगर इसके इमेजिनरी हो गए, अगर इसके इमेजिनरी हो गए तो भी यहां से कुछ नहीं मिला। कितने लोग अब एकदम कॉन्फिडेंट है कि यहां क्या करना है, परफेक्ट। अब जो नहीं कॉन्फिडेंट है, देखिए आपको यही वाला सिनेरियो चाहिए जिसमें क्या कह रहा है, फर्स्ट के रूट्स ऑपोजिट साइन के होने चाहिए। सुना, फर्स्ट के रूट्स ऑपोजिट साइन के होने चाहिए। तो उसके लिए सेकंड के रूट कैसा नेचर का होना चाहिए, एक तो 1 से बड़ा जिससे x पॉजिटिव मिलेगा, और दूसरा 0 से 1 के बीच, खाली 1 से छोटा बोलने से काम नहीं चलेगा, है ना। तो इसका मतलब अगर मैं इसको कुछ gt बोलता हूं, है ना, तो आपको क्या करना है, g के रूट्स को लोकेट कर देना है। किस हिसाब से, g के रूट्स को लोकेट कर देना है कि एक रूट आ जाए, मतलब अगर मैं g के रूट्स बोलूं कुछ अल्फा बीटा, तो आपके रूट्स का लोकेशन क्या आया, एक आए और दूसरा आए 1 से बड़ा। तो अच्छा, मजेदार क्या है, हम सॉल्व करेंगे सेकंड को और सॉल्व होगा फर्स्ट, ठीक है ना। तो जैसे ही आपने सेकंड के रूट्स को ऐसा लोकेट किया, आपका क्वेश्चन सॉल्व है, ठीक है ना। तो अब यहां पे देखो, तो यहां पे फेवरेबल ग्राफ बनाना पड़ेगा। रुको, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करूं। यहां पे आपको फेवरेबल ग्राफ बनाना पड़ेगा। देखो, तो फेवरेबल ग्राफ क्या बनेगा, देखो जरा, कि ये y को जी का ग्राफ है, और y को जी के ग्राफ में हमें रूट्स कैसे लोकेट करना होगा, यहां 0 और यहां 1, ठीक है। हाँ भाई जी, भाई है ना, ये गलत सोच रहा है। फिर तो वो क्रॉसिंग इधर से भी चल सकती है ना, है ना। तो ये आप गलत सोच रहे हो। f0 इंटू f1 लेस देन 0 यहां इंपोज नहीं करेंगे, यहां प्रॉपर एक तो इंपोज करेंगे f0 ग्रेटर देन 0 एंड उसके साथ इंपोज करेंगे, बात पकड़ में आई, तो ऑटोमेटिकली फिर ये वाली बात रेस्ट्रिक्ट हो गई, ठीक है ना। तो ये समझ गए सब लोग, कर लीजिएगा। इसका आंसर लिखिए, इसका आंसर आएगा a बिलोंग टू 0 ओपन से 1/3 ओपन। अब देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर बात समझ गए तो अब के बाद दिक्कत आनी ही नहीं है। क्या हुआ, हमें सबसे पहले तो क्या विजुअलाइज होना चाहिए कि ये जो गोला मार रखा है ऊपर मैंने, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक है। ये फर्क समझ में आना चाहिए। अब हुआ क्या, जब ये फर्क समझ में आया, तो जब हम यहां gt क्रिएट किए तो हम सॉल्व करेंगे g को, वहां से वैल्यूज मिलेंगी t की, और फिर उस t से आएगा x। तो ये जो रफ वर्क है, देखो मैं इसको रेड से घेरता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन का पार्ट यही है। इसकी जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, इस टाइप के क्वेश्चन यूं एकदम निपट जाने। जैसे एक देता हूं, सोचना, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है, इफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k इंटू मॉड x प्लस k स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0 हैज 4 distinct real roots, then find k,
4 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, देन फाइंड k। अब जरा देखो तो हमें जो इक्वेशन है ये वाली, ये कुछ ऐसी दिख रही है, देखना। मॉड x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k इंटू मॉड x और प्लस k स्क्वायर माइनस 1। अब क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नो, वंस अगेन इट इज रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक, है ना। तो अब अगर हम इसको बोले फर्स्ट और यहीं से t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2kt और प्लस k स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 की बात करें तो ये हो गया सेकेंड, है ना। अब फिर से वही हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, रूट्स ऑफ सेकेंड और तब फर्स्ट, ठीक है ना। रूट्स ऑफ सेकेंड और तब फर्स्ट, मतलब सेकेंड मिलेंगे सेकेंड के और वहां से मैनिपुलेट होगा फर्स्ट का। अब जरा बोलना, न्यूमेरिकल एग्जांपल सोच रहे हैं, ठीक है ना। माइंड में आपके क्या है? मॉड एक्स टी, तो सेकेंड से पहले टी मिलेगा और टी को रखोगे तो फिर एक्स मिलेगा। अब बोलना मुझे, तो मैंने कहा यहां पर देखो 2 और 5, तो यहां -2 + 2 -5 + 5, ठीक है ना। अब फिर लेते हैं, मान लो 2 और 0, -2 2 और 0। फिर हम लेते हैं मान लो 2, 2 तो -2 2, काउंटिंग तो 2 ही रह जाएगी, बोलो है ना, ठीक है। अब सुना, फिर हम लेते हैं मान लो -1, 3, केवल ±3, ठीक है। अरे बात नहीं, लास्ट रो। फिर हम लेते हैं मान लो 0, 0, 0, ठीक है ना, -1, 0, 0, ठीक है ना। और मान लो -3, -2, कुछ नहीं, इमेजिनरी, कुछ नहीं, ठीक है ना। तो पता है ये ऑब्जर्वेशन ने आपको क्या सिखाया? आपको क्या चाहिए थे? 4 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, है ना। तो मतलब आपको ये चाहिए, ठीक है ना। तो मतलब सेकंड के लिए ये चाहिए, क्या चाहिए कि इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेटिक के अगर हम बोथ रूट्स पॉजिटिव और डिस्टिंक्ट इंपोज कर देंगे तो हमें फर्स्ट के कितने मिल जाएंगे? 4, है ना। अब देखो यहां पे कितने सारे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते थे। सुना, जैसे यहां 4 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स की जगह 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स बोल देता तो फिर कौन सा होता? है ना, ये वाला होता, यस और नो। तो फिर हम वहां से क्या करते? इसका मतलब एक रूट 0, एक रूट पॉजिटिव, है ना, एग्जैक्ट 3 की काउंटिंग। फिर मान लो बोलता एग्जैक्ट 2 की काउंटिंग, तो एग्जैक्ट 2 की काउंटिंग तो देखो यहां भी आ रही है और यहां भी आ रही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब या तो सुनो, या तो एक रूट पॉजिटिव हो एक रूट नेगेटिव हो, है ना, या फिर दोनों पॉजिटिव और सेम हो, ठीक है ना। फिर मान लो आपसे यहां पूछता कि एग्जैक्टली एक रूट, तो एग्जैक्टली एक रूट कहां मिल रहा है? बोलो। तो एग्जैक्टली एक की काउंटिंग तभी हो पाएगी जब एक तो 0 आए, अब दूसरा 0 ही हो सकता है या कोई नेगेटिव हो सकता है। और अगर बोले कि एक भी रियल रूट नहीं तो उस केस में क्या हो? या तो दोनों नेगेटिव या फिर इमेजिनरी। तो अब एक क्वेश्चन से हम 5-6 क्वेश्चन से एक साथ सीखे। अब इसमें कौन सा हो गया? अगर हम इसको कुछ जीटी बोलते हैं, अगर हम इसको कुछ जीटी बोलते हैं तो हमें क्या ध्यान रखना है जी के लिए कि बोथ रूट्स क्या ग्रेटर देन 0 एज वेल एज डिस्टिंक्ट। तो क्या क्या इंपोज होगा जरा देखो, G0 ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट भी ग्रेटर देन 0, इक्वल टू नहीं लगेगा, है ना। और एक्सिस ऑफ सिमेट्री यानी कि 2k - 1/2 ये भी ग्रेटर देन 0। ये करके देखना, मेरे पास आंसर नहीं है तो आपस में मिला लेना, ठीक है ना। फिर देखो, फाइंड k फॉर विच
kx² माइनस 4x प्लस 3k प्लस 1 ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0. फाइंड k फॉर विच kx² माइनस 4x प्लस 3k प्लस 1 ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0. अब देखो क्या है यहां से, अरे ध्यान दो, ये क्या कह रहा है कि कुछ भी पॉजिटिव x डालिए ये पॉजिटिव हो. और नोटिस करो हम ऐसे क्वेश्चन को फॉर ऑल x बिलोंग टू आर पहले सॉल्व कर चुके हैं. बोलो है ना? ठीक है, वो d पर जाता था, a और d पर. अब यहां ये क्या कहना चाह रहा है, इसको ग्राफिकली सेंस करो. देखो ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर हम fx माने, पेन चलाना बंद करो. देखो अगर हम fx माने kx² माइनस 4x प्लस 3k प्लस 1, तो ये एक तरीके से आपको कहना चाह रहा है कि ये जो fx है ये हर, सुनो, ये जो fx है ये हर पॉजिटिव x के लिए पॉजिटिव हो, हर पॉजिटिव x के लिए पॉजिटिव हो. मतलब पता है इसका ग्राफिकल सेंस क्या है? इसका ग्राफिकल सेंस हुआ कि इस फंक्शन का ग्राफ का जो, इस फंक्शन के ग्राफ का जो y के राइट साइड का पोर्शन है वो हमेशा x एक्सिस के ऊपर रहे. बोलो yes, मतलब आपको, रुको, मतलब आपको कुछ ऐसा चलेगा. बोलो yes, ये भी चलेगा yes, है ना? मतलब ये पता है क्या कहना चाह रहा है? इनफैक्ट ये भी चलेगा. देखो ये भी चलेगा. ये सुनो, अपने को ध्यान क्या रखना था, y के राइट साइड ग्राफ ऑलवेज x एक्सिस के ऊपर है. ठीक है, तो यहां पर जो कंडीशंस बनेंगे वो क्या बनेंगे कि या तो d लेस देन 0 हो, तो कौन सा वाला फिगर हो गया? ये वाला, है ना? और अब देखो यहां गौर करो, और है, अगर d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ तो वी विल हैव टू मेक श्योर कि वो जो रूट्स हो वो 0 या उससे पीछे ही रहे. कि लोग बात समझ गए, है ना? मतलब यहां पे क्या क्या डील होगा, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड बताओ क्या हो जाएगा, f0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वल टू भी चलेगा, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री यानी कि माइनस b/2a यानी कि 4/2k क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 0. इक्वल टू 0 क्यों? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये यही एक्सिस बनाता हुआ ऐसा चला जाए. बात समझ रहे? ठीक है, अब ये इसका इंटरसेक्शन और इसका दोनों का फिर क्या होगा, यूनियन विल बी द फाइनल आंसर. अब एक लास्ट चीज देखो आज की, सेम क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा जा सकता है. जैसे लिखना सेम क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी आस्क्ड एज, same question can also be asked as, बात नहीं, देखो, find k for which k into 4 की पावर x, ठीक है ना, माइनस 4 into 2 की पावर x प्लस 3k प्लस 1 ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू r. है ना? कितने लोग कह रहे हैं एकदम डिटो सेम है क्वेश्चन? नहीं कह रहे हो तो चलो अभी कहोगे 2 की पावर x को t मान लेते हैं. अब यहां प्रॉपर ये सब्स्टिट्यूशन है. तो देखो जब इस 2 की पावर x t को यहां रखोगे तो लैंग्वेज क्या बनेगा देखना, है ना? ये बनेगा kt² और माइनस 4t और प्लस 3k प्लस 1 ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल t ग्रेटर देन 0. सोच के देखो क्यों? क्योंकि अगर आप कह रहे हो कि x कैन टेक एनी रियल वैल्यू तो t कैन टेक ऑल पॉजिटिव वैल्यू. तो अगर फर्स्ट कह रहा है कि दिस ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू r, तो इस सेकंड क्या कहेगा कि दिस ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल t ग्रेटर देन 0. अब देखो तो सेम तो क्वेश्चन है, ठीक है ना?